अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं वीडियो बना रही हूँ फटकरी पे, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल रेमेडीज़ बताई जा रही हैं और लोग परेशान हैं कि इसको यूज़ कैसे किया जाए, कुछ समझ नहीं आती। इसकी कितनी मिकदार यूज़ की जाए, इसको तवे पे फुला के भी इसको पीसा जाता है या डायरेक्ट यूज़ किया जाए या इसको फुला के यूज़ किया जाए। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि ये होती कैसे है, इसको यूज़ कैसे करना है और क्या इसको ऐसे फुलाना होता है या नहीं फुलाना होता है। तो आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लाजमी नहीं आप इसको तवे पे फुला सा बना के और फिर आप इसको मतलब है कि पीसें। आप इसको बिल्कुल ऐसे फाइन पाउडर इसको इजीली बन जाता है, अपन सारी से आप डायरेक्ट भी ऐसे ले सकते हैं। तो आप ऐसे इसका फाइन पाउडर बना लें, बिल्कुल ये स्मूथ ऐसे इसका पाउडर है। मैं आपको हाथ से भी दिखा देती हूँ, ऐसे बिल्कुल फाइन पाउडर इसका आपने बना लेना है। और उसके बाद इसके सबसे पहले इस्तेमाल आते हैं, लोग इसको यूज़ करते हैं ज़्यादा जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। सबसे पहला तो इस्तेमाल उनके लिए जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, अंडर आर्म से बहुत ज़्यादा होती है, वजाइना में मसला होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा बदबू आती है और लोग बार बार पसीना बहुत ज़्यादा आता है और मसले का शिकार होते हैं कि हम इससे क्या करें। तो सबसे पहला इस्तेमाल इसका ये होता है कि आप इसको जो है डायरेक्ट ही जो इसका एक टुकड़ा लेके आप डायरेक्ट भी नहाने के बाद उसको अंडर आर्म पे मल लें और जहाँ जहाँ जितने एरियाज पे आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो आप इस्तेमाल कर लें। इसलिए क्योंकि स्किन को ड्राई कर लेता है, फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देता, बैक्टीरिया वगैरह नहीं बनने देता, तो इससे स्मेल भी नहीं आती और आपको कोई जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो ख़त्म हो जाते हैं और बदबू भी चली जाती है। तो एक तरीका ये है। और एक और तरीका ये है कि आप ना जैसे नहा के निकलते हैं तो एक बाल्टी में आप 1 चम्मच भर के डाल लें, उसको अच्छे से हिला लें और उसको आप लास्ट फुल बॉडी पे, जिनको बहुत ज़्यादा इशू होता है स्वेटिंग का और फुल बॉडी स्मेल करती है थोड़ी देर बाद, तो वो फुल बॉडी पे ही आखिरी पानी यानी इसी का बहा लें। उसके बाद दूसरा पानी नहीं बहाना आपने, डायरेक्ट ही कपड़े वगैरह पहन के और फिर बस कुछ लोग ये नहीं है कि इस पर दोबारा पानी आपने डालना है। तो एक तरीका ये हो गया, तो ये स्किन को ड्राई कर देगा, थोड़ा पसीना नहीं आएगा। किसी किसी को सर में बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो सर के लिए भी आप इसी तरह कर सकते हैं, कोई इशू भी नहीं है, इसको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और मिकदार का ये है कि बिल्कुल आप ये ना हो कि बिल्कुल भर भर के लगा रहे हो, तो जाहिर है एक चीज़ जो हद से तजावज़ कर जाती है तो नुकसान देती है। तो आप जैसे वीक में 2 बार कर लें, वीक में 3 बार भी कर सकते हैं। जैसे आपने सर धोया, उसमें थोड़ी सी पटकड़ी डाली पानी में और वही आपने सर पे पानी बहा लिया, तो इससे जो बहुत ज़्यादा जिनको इसके स्कैल्प ऑयली ग्रीसी रहती है हर वक्त, तो उनको ऐसा ये इशू ख़त्म हो जाएगा। और जो सब ये तो हो गया इस पसीने का, और ये बहुत ज़्यादा इनके लिए जो स्वेटिंग वाले हो गए और बदबू वाले हो गए। दूसरा जो हमारे पास इससे नेक्स्ट जो सवाल आता है वो ज़्यादातर आता है ऐसा कि लोग कहते हैं कि जैसे इनसे दाग वगैरह ख़त्म होते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ में यूज़ हो रही है वाइटनिंग के लिए, दागों के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं ड्राइनेस हो जाती है या ब्लैकनेस हो जाती है, तो ब्लैकनेस नहीं होती, वो असल में ड्राई कर देता है एक्स्ट्रा। जहाँ जैसे आप मास्क में मिक्स करके लगाया या आपने डायरेक्ट ही वहीं पर आपकी कोई एक्ने है और आपने लगाया तो एरिया डार्क लगता है, तो आप ड्राइनेस कर देता है। तो आप अच्छा सा मॉइस्चराइजर ऊपर लगा लें तो आपको ड्राई नहीं होने देगा। तो एक तो ये हो गया। बाकी इसको आप फुल फेशियल में चुटकी भर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि 1 चम्मच आप फुल फेशियल में करेंगे तो आपकी स्किन बर्न हो सकती है, क्योंकि इचीनेस वगैरह थोड़ी होती है। तो आप चुटकी भर डाल लें, क्लेंजर में डालें, चुटकी भर आपको मास्क में डाल लें, तो आपका सारा ही एक तो बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा, कोई आपको जो है कोई भी एलर्जी वगैरह हुई है उससे फ़ायदा देगा, आपकी जो डैमेजेस हुए हैं फेशियल के दौरान उससे फ़ायदा देगा। यानी इसके काफ़ी फ़वाइद हैं। एक्ने वगैरह नहीं होने देगा, जिनको ये इशूज़ हैं, ऑयली स्किन वाले हैं, वो इसका इस्तेमाल अगर रेगुलर रूटीन में कर लें, लेकिन चुटकी भर करना है। असल मसला ये है कि भर भर के नहीं लगाना कि 1 चम्मच आपने रेमेडी में डाला और लगा लिया। नॉलेज नहीं है तो फिर ये नुकसान देगा। तो आपने चुटकी भर हल्का सा क्लेंजर में डाला है, हल्का सा आपने उसमें डाली है मॉइस्चराइजर में डाली, यानी एक ही दिन आपने चुटकी भर लगाया है तो ये आपको नुकसान नहीं देगा। लेकिन आप चम्मच भर भर के लगा रहे हो तो फिर तो मसला करेगा। आप जैसे कोई भी फेशियल कर रहे हैं तो उसमें आपने थोड़ी सी मिकदार ले लेनी है, फुल फेशियल में वो यूज़ करना है। आप मैनी पैडी कर रहे हैं फुल, उसमें आपने अगर आपका 1 टप पानी का फिर आप 1 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। और आपको एक्ने है, कोई भी आपको इस तरह के इशूज़ हैं, और खाने में भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन वो ऐसे है कि आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी हकीम के पास जाके बाकायदा आप प्रिस्क्राइब करवाएंगे, क्योंकि ये जब बच्चे वगैरह ज़ाया हो जाते हैं, जिनके मसला रहता है, कुछ लोगों के साथ इशू रहते हैं कि वीक हो जाती है यूट्रस, तो टाइटनिंग का इशू होता है, तो वो लोग कुछ लोग वो यूज़ करते हैं। वो बाहर से जो चीज़ें यूज़ है वो तो आप बिना पूछे भी लगा सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए कोई इशू नहीं है। बट जो आप ऐसे खाने वाला है तो आप कोशिश करें कि किसी हकीम के पास या डॉक्टर से रिकमेंड करवा लें, जिनकी वजाइना वाला जो है कि बच्चा जिनका गिर जाता है, कोई शुबारा होते हैं, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग करती है। बट चुटकी भर ये और हल्दी अंदर के सारे इन्फेक्शन और वो, लेकिन आपने हकीम से या किसी से बाकायदा माजून बनवा के तो वो आपने लेना है, फ़ायदा होता है, क्योंकि ये पुराने हकीमी टोटके हैं। बट यूँ नहीं है कि आप घर बैठे इसको चम्मच भर भर के खा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको नुकसान दे जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सख्त होती है। बाकी जो है इसका आपने खास ख्याल करना है। मैं दोबारा से कह रही हूँ, ऐसी चीज़ें खाने के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आपने बाकायदा किसी से प्रेस्क्राइब करवानी है, या बिल्कुल आपने ऐसे चुटकी से भी कम हमने यूज़ करनी है, और डायरेक्ट नहीं, किसी माजून में आप बना लें और साथ हल्दी डाल लें, और वैसे भी आप खाएं तो नुकसान नहीं देगी, फ़ायदा देती है फुल बॉडी को। बट यही है, मना इसलिए किया जाता है कि लोगों को यूज़ करना नहीं आता। बाकी आप इसको दांतों के लिए मंजन बना के यूज़ कर सकते हैं। आप एक पाउडर लें, 1 चम्मच भर के इसका यूज़ कर लें,
और रख लें। 1 चम्मच भर के इसका साथ हल्दी डाल लें, लौंग का पाउडर पीस लें। आप एक मंजन सा बना लें, यानी 1 कप भर के रख लें, जिस चीज़ में भी आपने भर के रखना है। तो जब आप इसको डेली नहीं लगा सकते, कुछ लोग कहते हैं डेली, लेकिन डेली नहीं है, अच्छे मसूड़े वगैरह ख़राब हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये सख्त होती है। तो डेली ना यूज़ करें, इससे दांत साफ़ होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, इन्फेक्शन वगैरह भी ख़त्म होगा। तो आप एक मंजन के लिए बनाएं, 1 टेबल स्पून इसका हो, हल्दी मिक्स करें, लौंग हो आधा चम्मच, और जो बाकी कोई चीज़ें आप मिक्स करना चाहें तो वो करें। और आप डेली वैसे पेस्ट करें नॉर्मल, और वीक में 2 दिन रख लें या 3 दिन रख लें। थोड़ा सा चुटकी वही मंजन जो बना के रखा है वो पेस्ट के ऊपर डालें, और उसी से 2 से 3 मिनट आप अच्छे से दांतों को साफ़ कर लें। बहुत अच्छे आपके दांत साफ़ हो जाएंगे। स्टार्ट में ज़रा मुंह को ये टाइट कर देता है, ऐसे जो आपके मसूड़े बने हैं और ज़ुबान ऐसे कराहट फील होती है, थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाती है, लेकिन बहुत अच्छे दांत साफ़ हो जाते हैं। तो वही है कि लगाने का तरीका प्रॉपर हो और चुटकी बार लगानी है, तो आपकी कोई डैमेजेस नहीं होंगे। अदरवाइज ये केमिकल फार्मूला है, ज़रा इससे नुकसान हो सकते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे तो इसको आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। हिकमत में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, होम रेमेडीज़ में ये बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल भी होती है और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। लेकिन जो अगर इसको आप सही यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे बिला जाने यूज़ करेंगे, तो ये आपको नुकसान देगी। तो इस तरह होती है, आप इसको देख लें अच्छे से और इस्तेमाल करने का उम्मीद है मैंने जो बताया आपको समझ आ गई होगी, और आप इसको यूज़ करें, डेली रूटीन में इसे हिस्सा बनाएं। आप स्प्रे बोतल में भी इसको डाल सकते हैं। मैं आगे आपको इससे एक स्प्रे बताऊँगी जो कि आप स्प्रे जो है फिक्सर के तौर पे यूज़ होगा मेकअप के बाद, तो वो भी बहुत अच्छा होगा, बताऊंगी वैसे। लेकिन आप नॉर्मल जो है स्प्रे वैक्स के बाद इसका कर सकते हैं। डायरेक्ट भी फटकड़ी का एक टुकड़ा लेके जैसे वैक्स की और आपने फुल जहाँ वैक्स की है लगा ली, तो उससे ये है कि रूट्स कमज़ोर हो जाती हैं, तो ग्रोथ भी कम आएगी, न्यू ग्रोथ जो होगी, बाल भी कम आएंगे, और उससे ये फ़ायदा होगा कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। जैसे बाज़ को एक्नी हो जाती है लोगों को, और बाज़ लोगों को मसला हो जाता है, इचीनेस होती है, एक्नी हो जाती है, बाज़ को बाल जो है अजीब सी खारिश सी और अजीब सी चीज़ें, चुंबल वगैरह में, इन सब चीज़ों में इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, बट आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप स्प्रे बोतल में भी डाल करके इसको रख सकते हैं। वीक के लिए बनाएं, उसी को स्प्रे करें, आपने जहाँ वैक्स किया वहाँ पे स्प्रे कर लें। वैसे आपको अगर स्किन के लिए इश्यूज़ रहते हैं और आप चाहते हैं रेमेडीज़ में यूज़ ना करें, वैसे तो आप स्प्रे हल्का सा आँखों को बंद करके स्प्रे कर लें और घंटा 1.5 छोड़ दें, फिर वॉश कर लें। तो इससे आपके जिनको एक्नी का बहुत ज़्यादा मसला है, तो स्किन ड्राई रहेगी, तो आपका एक्नी वाला इशू ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन करनी आपने सही तरीके से हैं। इससे एक्नी के लिए, चुंबल के लिए, बहुत सी अंदरूनी बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन आपने इसको यूज़ अच्छे तरीके से करना है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।